वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग्य अयोग्य ऑफ निरूह बस्ती। तो ये टॉपिक हम लोग चरक के सिद्धि स्थान पंचकर्म सिद्धि अध्याय में से पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक में किन रोगियों के अंतर्गत हम लोग बस्तीकर्म निरूह बस्ती प्रमुखतः दे सकते हैं और किन के अंतर्गत नहीं दे सकते और उसका कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं चरक सिद्धि 2nd चैप्टर में पंचकर्म सिद्धि अध्याय के 14 नंबर के कोटेशन में बताया है, अनास्थाप्यस्तु अजीर्णति स्निग्धपीतः स्नेहो उत्कृष्टः दोष अल्प अग्नि यान कलांतः अति दुर्बलः श्रुतः तृष्णः श्रमार्तः अतिकृशः भुक्तभक्तः पीतोदकः वमितः विरक्तकृतनस्तकर्मः क्रुद्धः भीतः तममूर्छितमः प्रसक्तछर्दिनिः निष्ठीवः कासश्वासः हिक्कः छिद्रोदकः उदरः अधमान अलसक विसूचिका आम प्रजातानाम अतिसारनामः मधुमेह कुष्ठार्थः। तो क्लास ये श्लोक आपको याद करना है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है अजीर्ण रोग के अंतर्गत जिन्होंने स्नेह का पान किया है उनके अंतर्गत हम बस्तीकर्म नहीं कराते। अगर उत्कृष्ट दोष हैं, उत्कृष्ट दोष यहाँ पर हम याद रखें कि हम बस्ती मुख्यतः वात कर्म के लिए कराते हैं। अगर उत्क्लेशन कफ का या पित्त का किसी प्रकार का हुआ है तो उसके अंतर्गत हम नहीं करवाते। और भी इसकी रैशनैलिटी है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने बताया अल्प अग्नि है ना। वैसे भी हम लोग अगर अग्नि मांद रहता है तो उस अवस्था के अंतर्गत पंचकर्मा करवाना मना करते हैं, किसी प्रकार का पंचकर्मा नहीं करवाते। यान कलांतः अति दुर्बलः श्रितः तृष्ण श्रमार्तः, अगर कोई आदमी लंबे समय पे चलकर आया है, उससे दुर्बल हो गया है, भूखा है, प्यासा है, श्रम करने के कारण थकान हो गई है, तो उसके अंतर्गत भी हम बस्तीकर्म उपयुक्त नहीं कराते। अतिकृश अवस्था के अंतर्गत नहीं कराना। इन सब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो दुर्बल श्रुत तृष्ण श्रम श्रांत अतिकृश, इन सब कार्यों को करने के कारण जिसका शरीर का कर्षण हो गया है उसके अंतर्गत हम बस्तीकर्म नहीं कराते, निरूह बस्ती नहीं कराते प्रमुखतः। फिर देखिए भुक्त भक्तः पीतः उदकः, जिसने अभी खाना खाया हो, खाना खाने के बाद मुख्यतः वैसे भी हम लोग निरूह बस्ती का सेवन नहीं कराते। तो निरूह बस्ती प्रमुख रूप से हम लोग एम्प्टी स्टमक ही कराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग किसी पेशेंट को खाना खिलाने के बाद निरूह बस्ती का प्रयोग करा देंगे तो उसमें दोष और ज़्यादा एग्रेवेट कर जाएंगे और ऊर्ध्व और अधो मार्ग के अंतर्गत वायु दोबारा विचरण करने लग जाती है। तो एम्प्टी स्टमक ही पेशेंट को निरूह बस्ती का सेवन करवाना है। वमित विरक्तः कृतनस्त कर्म, तो वमन विरेचन और नस्य कर्म अगर कोई रोगी कर रहा है तो उसके अंतर्गत भी हमें बस्तीकर्म निरूह बस्ती नहीं करवानी। क्रमः क्रुद्धः भीतमः मत मूर्छितम, जो आदमी क्रोध अधिक करता है ना, मद अवस्था के अंतर्गत है, मूर्छित अवस्था के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत भी हमें बस्तीकर्म नहीं करवाना। प्रसक्त छर्देहो निष्ठीवः, जिसको प्रसेक हो रहा है, निष्ठीवना है ना, मुख के अंतर्गत लुआब ज़्यादा आ रहा है ना, उसे उल्टी हो रही है, प्रसक्त छर्दी है ना, उसके अंतर्गत भी हमें वमन कर्म नहीं करवाना। निष्ठीविका श्वास कास हिक्का, श्वास कास हिक्का के अंतर्गत भी निरूह बस्ती का प्रयोग नहीं करवाना। बद्धः छिद्रोदकः उधर अदमान अलसकः, इन अवस्थाओं के अंतर्गत भी हमें निरूह बस्ती का सेवन नहीं करवाना। विसूचिका आम प्रजातानमः अतिसारमः मधुमेह कुष्ठ आर्तः, विसूचिका रोग के अंतर्गत है, सभी प्रकार के आम रोग के अंतर्गत और अतिसार के अंतर्गत, मधुमेह के अंतर्गत और कुष्ठ की अवस्था के अंतर्गत निरूह बस्ती का सेवन नहीं करवाना। तो यहाँ पर अब करवाना क्यों नहीं है इसके लिए भी अलग से नेक्स्ट श्लोक के अंतर्गत बता रखा है। सेम 15 नंबर की कोटेशन के अंतर्गत बताया है इन्होंने, तत्र अजीर्ण अति स्निग्ध पीत स्नेह नाम दुष्योदरमः मूर्छा शवथुवः स्यातः, कि अगर रोगी अजीर्ण अवस्था के अंतर्गत या स्नेह पीने के बाद बस्ती का सेवन करता है तो उससे दुष्योदर, मूर्छा या शोथ की उत्पत्ति हो जाती है। उत्कृष्ट दोषः मंद अग्नेयः अरोचकस्य तीव्रः, अगर उत्कृष्ट दोष रहें और अग्नि मंद है उस अवस्था के अंतर्गत अगर रोगी बस्ती का सेवन करता है तो उसे तीव्र अरोचक उत्पन्न हो जाएगा।
यान कलांतस्य शोभ व्यापन्नो बस्तिर आशु देहम शोष्यते। अगर सवारी पर चलने से थके हुए व्यक्ति को निरूबस्ती दी जाए तो शोभ से दूषित बस्ती शीघ्र ही शरीर को सुखा डालती है। तो इसके अंतर्गत देहम शोष्यते हमें याद रखना है कि अगर यान कलांत करके आया है रोगी तो उसके शरीर को क्या होगा, शरीर को बस्ती सुखा देगी और ज़्यादा कर्षित कर देगी। अति दुर्बल श्रित तृष्णाश्रमार्ता नाम पूर्वोक्त दोषः स्यातः। अति दुर्बल, तृष्णा, श्रम से पीड़ित व्यक्तियों के अंतर्गत पहले के समान ही उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे, अर्थात शोभ से बिगड़ी हुई बस्ती शरीर को सुखा डालती है। अति कृशस्य है कार्श्यमः पुनर्जनयत। अति कृश की अवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों में निरू बस्ती देने से कृशता अधिक बढ़ जाती है। देखिए, बस्ती द्रव्य के भेद के आधार पे दो हैं, है ना। अनुवासन जो स्नेह, जो बॉडी के अंतर्गत स्नेहता करेगी, और दूसरी क्या है, निरू बस्ती कषाय के द्वारा। तो कषाय बस्ती क्या करेगी, बॉडी का कर्षण करती है, ठीक है। तो हमें अगर हम पहले ही विशोषित अवस्था के अंतर्गत निरू बस्ती को देंगे तो वो शरीर को और ज़्यादा उसके धातुओं का क्षय कर सकती है। नेक्स्ट देखें इसमें, भुक्त भक्त पीतोदक उत्क्लेश्य ऊर्ध्वम अधोवाह वायुर्बस्ति उत्क्षिप्य क्षिप्रम घोरान विकार जनयत। भोजन के करने के बाद, जल पीने के बाद अगर बस्ती दी जाए तो वो वायु का उत्क्लेशन कर देती है, और उत्क्लेशित वायु शरीर को अधो और ऊर्ध्व ऊपर ले जाकर शीघ्र ही भयंकर रोगों को उत्पन्न कर देती है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्षिप्रम घोर विकार जनियत। तो आम तौर पर हम लोग जब भी निरू बस्ती का प्रयोग कराते हैं, निरू बस्ती का प्रयोग हमेशा ही एम्प्टी स्टमक, है ना, उसके अंतर्गत हमें रिक्त कोष्ठ के अंतर्गत ही निरू बस्ती पेशेंट को देनी है। लेकिन अनुवासन बस्ती क्या है, बॉडी के अंतर्गत जाएगी और वो सस्टेन करती है, रिटेनेबल टाइप ऑफ एनिमा है, वो बॉडी के अंतर्गत रिटेन करेगा। तो उसके अंतर्गत भी सुश्रुत ने अलग से बता रखा है कि अनुवासन बस्ती देते समय आर्द्र पानी, है ना, जब हाथ, खाना खाने के बाद हम हाथ धोते हैं तो हाथ गीले ही रहें, तभी हमें पेशेंट को एनिमा दे देना है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से रिटेन करेगी, ठीक है। और निरू बस्ती को हमें रिटेन नहीं करना होता, ये एक मुहूर्त काल तक रिटेन कर सकती है, अपने आप ही बाहर आ जाती है। उसके बाद देखेंगे, वमितः विरक्तस्तु रुक्ष शरीर निरूह शतक्षार इव दहेत। वमन और विरेचन के बाद निरू बस्ती देने से रुक्ष शरीर में कटे हुए स्थान में क्षार लगने की तरह दहा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप याद रखें, शतम क्षार इव दहित, ठीक है। वमन और विरेचन अगर रोगी को कराया गया है और उसके तुरंत बाद अगर हम रोगी को निरू बस्ती दे देते हैं तो उससे क्या होगा, उसके शरीर के ऊपर जिस प्रकार से क्षार डाल दिया हो, क्षार डालने के बाद जो जलन उत्पन्न होती है उसी प्रकार की जलन उत्पन्न होगी। देखिए, वमन और विरेचन करवाने के बाद वैसे ही शरीर के अंतर्गत कर्षण रहता है। हम लोग संसर्जन कर्म का प्रयोग कराते हैं कि शरीर में धीरे धीरे बल की प्राप्ति हो, और हमने पेशेंट को हाथों हाथ निरू बस्ती दे दी जो कि कर्षणीय टाइप ऑफ बस्ती है ना। तो क्या होगा, उसके शरीर के अंतर्गत और ज़्यादा धातु का ह्रास होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग एकदम से पेशेंट को बस्ती नहीं देते। ये बताया भी क्या है कि विरेचन करवाने के बाद भी हम 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद ही बस्ती का प्रयोग करवाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कृतनस्त कर्म विभ्रंश भ्रंश संरुद्ध शत्रुसः कुर्यातः। नस्य कर्म करने के बाद निरू बस्ती देने से अत्यधिक अवरुद्ध स्रोत वाले व्यक्तियों की इंद्रियों का विभ्रंश हो जाता है, अर्थात इंद्रियां अपना कार्य ठीक ठीक से नहीं कर पाती। नेक्स्ट देखें, क्रुद्ध भीत्यो बस्ती ऊर्ध्वम उपलव्यते है। क्रोधी डरपोक व्यक्ति के अंतर्गत निरू बस्ती देने से बस्ती के द्रव्य ऊपर की ओर चले जाते हैं, अर्थात वमन के द्वारा मुख से निकलने लगते हैं। तो ये भी आप अंडरलाइन करके रखें इसमें कि क्रुद्ध भीतव्यो वात बस्ती ऊर्ध्वम उपलव्यते, कि जब अगर पेशेंट क्रोधित अवस्था के अंतर्गत है, डरपोक है, भीरू व्यक्ति है, तो आमतौर पे वो उसके प्रत्यागमन को सही प्रकार से नहीं कर पाता। उसके शरीर के अंतर्गत पहले ही वायु एग्रेवेटेड इतनी ज़्यादा रहती है, तो वो बस्ती को लंबे टाइम तक रिटेन कर पाता है। या फिर क्या होता है, जो बस्ती द्रव्य दिया गया है वो ऊपर की तरफ गमन कर जाता है और उसको वमन, मुख से वो बस्ती द्रव्य का वमन होने लग जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मत्त मूर्छितयोः भृशमः विचलित आयामः संज्ञायामः चित्तोपघातः व्यापत स्यात्। उन्माद और मूर्छा रोग से पीड़ित व्यक्तियों को निरू बस्ती देने से ज्ञान विचलित होने से मन का उपघात होता है, अर्थात व्यक्ति पागल हो जाता है। उसके बाद देखें, प्रसक्त छर्दि निष्ठी विकहा
श्वासकाशः हिक्का आर्तानामः मूर्धविः भूतो वायुर्ऊर्ध्वमः वस्ति नयतः। निरंतरः वमन से पीड़ित मनुष्य के लिए निष्ठीविका, जो उसको वमन होता हो और निष्ठीव होता है, श्वासकाश और हिक्का रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दी गई निरूह बस्ती द्रव्यों को ऊपर ले जाती है। देखिए, जिसको पहले ही वमन हो रहा है और मुख से प्रसेक हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे ना, अगर वमन हो रहा है या प्रसेक हो रहा है तो उसके अंतर्गत तो वायु पहले ही वायु प्रागरण गति पे है। तो वायु की जब गति ऊपर की तरफ है तो वो है वायु, जब हम बस्तीक्रम देते हैं तो वो भी क्या करता है, उस वायु के वेग के साथ ऊपर की तरफ गति करने लग जाता है। तो होता क्या है उस चीज़ से, श्वासकाश हिक्का रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दी गई बस्ती द्रव्य ऊपर की ओर गति कर जाता है तथा ऊपर की गई हुई वायु बस्ती प्रयुक्त द्रव्य को ऊपर ले जाती है और वमन के द्वारा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि एक व्यापक वमन के लिए हम बोल सकते हैं कि वमन का इसके अंतर्गत होना बताया गया है। उसके बाद देखेंगे बद्ध छिद्रोदकः उदरः अधमान आर्तानामः भ्रष्टरः आधमान अप्यः बस्ति प्राणनामः हिंस्यातः। तो बदगुदोदरः, छिद्रोदरः, जलोदर और आधमान आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों में दी गई निरूह बस्ती तीव्र आधमान उत्पन्न कर प्राणों को नष्ट कर देती है। तो इसमें प्राणान हिंस्यात, ये याद रखें कि अगर बदगुदोदर है, छिद्रोदर है या फिर पेशेंट को जलोदर की अवस्था है तो उसके अंतर्गत अगर हम बस्ती दे देंगे, निरूह बस्ती का प्रयोग करवाएंगे, तो क्या होगा कि रोगी के प्राणों का आघात भी हो सकता है। इसमें लास्ट देखेंगे अलसकः विसूचिकः आम प्रजातानामः अतिसाराणामः आकृतयोः दोष स्यातः। अगर रोगी अलसक, विसूचिका, आम दोष या सूतिका रोग से पीड़ित है, सूर्ति का रोग है या आम अतिसार रोग से पीड़ित है, तो व्यक्तियों में निरूह बस्ती देने से आम दोष की वृद्धि हो जाती है। तो पहले ही हम आम प्रदोषज को में के अंतर्गत अगर रोगी को दे रहे हैं तो उसका आम तो और ज़्यादा एग्रवेट कर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम करते क्या है, आयुर्वेद के अंतर्गत हम अगर शोधन की बात करें, है ना, तो मंद अग्नि के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई पंचकर्मा नहीं कराया जाता, क्योंकि मंद अग्नि अगर रहेगी तो क्या होगा, आम प्रदोषज विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी बता रखे हैं रोग, अलसक, विसूचिका, आम प्रजाता, आम अतिसार, ये सारे के सारे क्या हैं, आम प्रदोषज विकार हैं। तो इनके अंतर्गत पहले निराम अवस्था के अंतर्गत लाकर ही हम रोगी को बस्ती करवाएं। लास्ट में देखेंगे मधुमेह कुष्ठिनो व्याधि पुनर्वृद्धि तस्मात् देते हैं न आस्थाप्य। मधुमेह कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों में निरूह बस्ती देने से पुनः इन रोगों में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए उपयुक्त रोगियों के अंतर्गत हमें निरूह का प्रावधान नहीं करवाना चाहिए, यानी कि निरूह बस्ती इनके अंतर्गत नहीं देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि योग्य ऑफ निरूह बस्ती क्या बता रखे हैं, कि किन किन रोगियों के अंतर्गत निरूह बस्ती देनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला इन्होंने बताया शेषास्तवः आस्थाप्यः, जिन व्यक्तियों को निरूह बस्ती देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए उनसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों को निरूह बस्ती देनी चाहिए, मतलब जो बच गए हैं, है ना। शेषास्तवः आस्थाप्य मतलब शेष जो बच गए हैं रोगी, उनके अंतर्गत आप निरूह बस्ती दे दो। लेकिन प्रमुखतः यहाँ पर जितने भी रोग बता रखे हैं वो सारे के सारे वात से रिलेटेड बता रखे हैं। देखेंगे विशेषस्तु सर्वांगः एकांगः कुक्षिरोगः वातवर्च्यो मूत शुक्रः संगः बलवर्ण मात्सरेतः क्षयः दोष आदमानः संगः सुप्तिः। अब यहाँ पर क्या बताया, अंग सुप्ति तक देखेंगे हम कि जितने भी रोग बताए हैं, सर्वांग, एकांग, कुक्षि रोग, वात वर्चः, मूत्र, शुक्र, आप या तो इनका स्थान भेद देखिए कि जितनी भी व्याधियाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे मूत्र शुक्र संग, मूत्र शुक्र संग, बलवर्ण मांस रेत क्षय, दोष आधमान अंग सुप्ति। अब ये सारे के सारे का या तो इनका स्थान भेद वात का है या फिर ये सारी की सारी व्याधियाँ किससे हैं, वात से रिलेटेड हैं। तो इसके अंतर्गत हमें निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, है ना, क्योंकि वात को दूर करना है, वात को हटाना है वहाँ से। नेक्स्ट देखिए कृमि कोष्ठ है। अब कृमि कोष्ठ के अंतर्गत भी हम निरूह बस्ती दे सकते हैं, है ना। कृमि हर बस्तियाँ अलग से बताई गई हैं। और इसके अंतर्गत आप और चीज़ ध्यान रखें कि कृमि कोष्ठ के अंतर्गत हम कभी भी वमन कर्म नहीं कराते, इसके अंतर्गत हम निरूह बस्ती का प्रयोग करवाते हैं और हम विरेचन कर्म करवा सकते हैं, कृमि कोष्ठ है तो। नेक्स्ट देखिए उदावर्तः शुद्ध अतिसारः पर्वभेदः अभितापः प्लीहा गुल्मः शूलः हृदरोगः
भगंदरः उन्मादः ज्वरभग्नः शिरः कर्णशूलः हृदयपार्श्व कटिः ग्रहः वेपनः आक्षेपः गौरवः वातिलः वातिलाघवः रजः क्षयार्तः विषम अग्निः स्विक् जानुः जङ्गः गुल्फः पार्षिणिः पादयोः योनिः बह अंगुलिस्तिन्नः दन्तानः खव पर्वः अस्थिशूलः शोषस्तंभः आंत्रकुंजनः परिकर्तिकाः अल्पः शब्दयोः गंधेः उत्थान आदयो। तो जितनी भी व्याधियाँ यहाँ पर लिख रखी हैं सारी की सारी आपके वात रोग हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे उदावर्त रोग से पीड़ित होने पर शुद्ध अतिसार, पर्वभेद, अभिताप, प्लीहा रोग, गुल्म रोग, शूल जितने भी शूल होते हैं मुख्यतः वात के संपर्क में आने पे होते हैं। हृदय रोग, भगंदर, उन्माद, ज्वर, भग्न, शिरशूल, कर्णशूल, हृदय ग्रह, पार्श्व ग्रह, पृष्ठ ग्रह, कटी ग्रह, कंप, आक्षेपक, शरीर में भारीपन तथा अति हल्कापन, रज का क्षय हो जाना। देखिए रज का क्षय होने का कारण भी वात का एग्रवेशन है, शरीर के अंतर्गत वात का एग्रेशन है और पित्त की कमी हो जाना इधर, है ना। विषम अग्नि और नितंब जानु जंगा उरु गुल्फ एडी प्रपद्दः योनि बाहु उंगली स्तन के अंतभाग दंत नख पर्व और अस्थि में शूल होना। तो इन सभी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको वात व्याधि कंसीडर करते हैं और इसके अंतर्गत बस्ती दी जाती है। नेक्स्ट देखें, शोष स्तंभ, आत्रकुंजन, परिकर्तिका तथा बार बार और थोड़ा थोड़ा शब्द के साथ भयंकर गंध से युक्त मल का त्याग होने पर निरूबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं इसको, है ना। स्तंभ, आंत्रकुंजन, परिकर्तिका, अल्प शब्दयो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्प शब्दयो गंध उदिताना आदयो, है ना। अल्प शब्दयो गंध उदिताना आदयो। तो जिसको बार बार काफ़ी स्मेली उसको, जिस पेशेंट को मल का त्याग होता है उसके अंतर्गत भी हम लोग निरूबस्ती का प्रयोग करवाते हैं। इसमें लास्ट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करें। वात व्याधो विशेषेण महारोग अध्यायोक्तश्च एतेष्वः आस्थापनम प्रधानतमित्युक्तम वनस्पति मूल छेदवतः, है ना। देखिए वात व्याधि विशेषण महारोग अध्यायोक्त, तो वात व्याधि विशेष रूप में जहाँ पे बता रखी है महारोग अध्याय के अंतर्गत जो वात व्याधि से रिलेटेड रोग बता रखे हैं, 80 प्रकार के वात नारात्मज रोग बता रखे हैं, उन सभी के अंतर्गत बस्ती का प्रयोग किया जा सकता है। एतेष्वः आस्थापनम प्रधानतम इति युक्तम, और इसी सब के अंतर्गत आस्थापन बस्ती प्रधान रूप से प्रयोग करनी चाहिए। और ये प्रयोग करके होता क्या है, जिस प्रकार देखिए वनस्पति ही मूलक छेदवता, जिस प्रकार वनस्पति का मूल काट देने पर वनस्पति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार रोग के मूल रूप को काट देने पर वह वायु का रोग भी नष्ट हो जाता है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आपने यहाँ पर ये दो कोटेशंस याद रखनी है। एक अयोग्य का कोटेशन आपने याद रखना है और एक ये निरूबस्ती के योग्य का कोटेशन। इसको आप स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे क्लास, और आपके एग्जामिनेशन के अंतर्गत ये बड़ा इंपॉर्टेंट दो कोटेशन बनती हैं आपकी। तो योग्य ऑफ निरूबस्ती एंड अयोग्य ऑफ निरूबस्ती आज के लिए हमने पढ़ा है। थैंक यू।